कि दरभंगा प्रशासन कहती है कि हम परमिशन नहीं देंगे। अरे भाई, बोलने के लिए भी आपसे परमिशन लेना होगा क्या? हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी परमिशन के मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, हम इस काले कानून से जर्रा बराबर भी मायूस नहीं है। इसलिए मायूस नहीं है कि हम संविधान को मानने वाले हैं और मोदी जी संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आप 2-4 ऐसा कानून और बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 तलाक पे कानून बनाया, हमने उसको नहीं माना। आपने हमसे हमारी मस्जिदों को छीन लिया, हम पे कोई असर नहीं हुआ। आपने 370 हटाया, हमने उसको भी कबूल किया। लेकिन ये वक्त पे जो आपने कानून बनाया है, इसको हम हरगिज कबूल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि ये सीधा सीधी आपने हमारे मजहब पे हमला किया है, और जब आप हमारे मजहब और धर्म पे हमला करोगे तो इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हमारे उलमा ने कहा था कि हमारी कलाइयों में ये जो घड़ी है, ये हथकड़ी भी हो सकती है, सर पे जो गमछा है ये कफन भी हो सकता है। हम इस कानून के खिलाफ कफन बांध चुके हैं, हथकड़ी के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें इस कोर्ट की, हमें इस न्यायालय की, हमें इस देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि आपके बनाए हुए कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने दाग लगा दिया कि आपने जो कानून बनाया है वो संविधान के खिलाफ है, और 5 मई को सुनवाई होनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका इस कानून को रिजेक्ट करेगी और देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी के साथ इंसाफ करेगी। हम इस लड़ाई को लगातार लड़ेंगे और 5 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल के, इस कानून के खिलाफ क्या फैसला लेती है। उसके बाद हम और मजबूती से इस तहरीक को चलाएंगे। हम बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि संविधान को मानते हुए अमन शांति के साथ हमें इस विरोध को आगे ले जाना है। हम कोई ऐसी गलती नहीं करें जिससे ये तानाशाही हुकूमत हमारे ऊपर शिकंजा कसे। हमारे एक भाई ने कहा कि दरभंगा प्रशासन कहती है कि हम परमिशन नहीं देंगे। अरे भाई, बोलने के लिए भी आपसे परमिशन लेना होगा क्या? हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी परमिशन के मोहताज नहीं है। हम मोहताज हैं सिर्फ देश के संविधान के, और हम उसके दायरे में अपनी बात कहीं भी रखने के लिए सक्षम है। मैं बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से रुखसत लेता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।